जो हमारा लेडीज़ लोगों का हॉलीडे जो आता है हर मंथ में, वो आ गया मुझे। तो फिर पूरा घर ही बीमार लगेगा, बच्चों को कौन देखेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट नीरूज एंजॉइंग लाइफ। और आप सभी को मार्गशीर महीने का पहला गुरुवार का बहुत 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 शुभेच्छा। तो मार्गशीर महीने में जो लोग ओडिया लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी के घर पे ये जो है गुरुवार को लक्ष्मी पूजा होता ही है। हम लोगों में बोला जाता है माणा बसा लक्ष्मी पूजा, तो उसी का पूजा यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, अभी कुछ 5:15 या 5:30 के करीब हो रहा था। अभी मैं जाके दिया बाती वगैरह सब कुछ मतलब बाहर जो है लगा के अभी मैं देवी माँ को जो है, माँ लक्ष्मी माँ को जो है आह्वान कर रही हूँ, बुला के मेरे घर पे लेके आ रही हूँ। तो सब कुछ लेके आ गई थी मैं, बट हाँ घंटी भूल गई थी, तो घंटी लेने गई थी क्योंकि मुझे प्रसाद लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बाहर में जो है जो रंगोली मैंने निकाली थी ना, वो उसमें जो है मैं फूल वगैरह दूंगी। और घी का बाती लगाते हैं हम लोग, तो मेरे पास घी बहुत कम है, तो छोटा छोटा ही बाती मैं लगा रही हूँ। तो छोटा सा घी का बाती बनाया मैंने, सुबह ही बनाया। वो लगा के मैंने भोग लगा के कलश भी रखा है। और बस प्रणाम करके माँ को जो है जैसे मेरे को होता है, माँ को क्षमा प्रार्थना करके घर पे मैंने बुला लिया है। और उसके बाद फिर हम जो है घर पे जो पूजा करना है ना, वो कर लेंगे। तो सबसे पहले ना घर पे मैं सब कुछ रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद जाके बाहर से देवी माँ को आह्वान करके आके फिर घर में जो है मैं बत्ती वगैरह करती हूँ। हमेशा से ही ऐसा ही करती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है। देवी माँ को स्नान वगैरह करा के हल्दी और गंगा जल से मैंने देवी माँ को स्नान करा दिया है। हल्दी चंदन और गंगा जल से स्नान करा के मैंने बिठा दिया है, साथ में गणपति को भी बिठा दिया है। और प्रसाद में मैंने 3 पत्ता लगाया है, तीनों में जगन्नाथ जी के लिए, बलराम जी के लिए और माँ लक्ष्मी के लिए है। साथ में गणपति के लिए भी अलग से लगाया है। और वो साइड में मेरा जो है घर का जो पूरे घर पे जो मंदिर है ना, और हमारा जो कुल देवी है, उन सब के लिए मैंने भोग लगा दिया है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। चीज़ें मेरे पास है नहीं, मानव हमारे में बिठाया जाता है, बट मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं किया है। पतिदेव जब इंडिया से आएंगे, वो लेके आएंगे, तो फिर और अच्छे से मैं कर लूँगी। कलश भी मैंने बिठा ही दिया था साथ में। तो इस तरीके का मेरा पूजा जो है वो हो चुका है, आप लोग देख लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट नीरूज एंजॉइंग लाइफ। सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहा है 6:15 हो चुका है। पूजा वगैरह हो चुका है, मेरा सब कुछ कर लिया है मैंने। जैसा मैं कर पाई मैंने वैसा कर लिया है। भोग वगैरह लगा दिया है। हमारे में बोला जाता है सुबह सुबह जब अंधेरा रहता है ना, तभी जो है देवी माँ को, मतलब लक्ष्मी माता को जो है बुलाया जाता है। तो मैंने भी वही किया है। बाहर रह रही हूँ, इंडिया से ही बाहर हूँ, तो जैसा मुझे आता है, जैसा मैं कर पाई उस तरीके से मैंने कर लिया है। मंदिर में भी मैंने भोग लगा दिया है सब जगह पे। तो बस हो गया है। दिया में मैंने लगा दिया है। बस ये है कि मेरे पास तुलसी जी नहीं है, नहीं तो मैं तुलसी जी के पास भी भोग वगैरह लगा के सब कुछ करती। मन तो था कि ऐसे ही बाहर बालकनी में रख दूँ तुलसी जी के नाम का, बट बहुत बारिश हो रहा है, बहुत बहुत बारिश हो रहा है, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बत्ती वगैरह रखने का। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, मंदिर में ही जला दिया है। और मंदिर आप देख रहे हैं चमक रहा है एकदम बहुत अच्छे से। तो घी का बाती लगा दिया है मैंने। उसको बीच बीच में थोड़ा सा घी डालती रहूँगी जब तक कि मतलब आज का दिन पूरा घी डालती रहूँगी थोड़ा थोड़ा। और बाहर भी देवी माँ को मतलब आह्वान कर दिया है। तो करके बाहर पूजा करने के बाद फिर मैंने घर पे पूजा कर लिया है। सब कुछ हो गया है। अभी बच्चे उठ जाएंगे उससे पहले मैं पास्ता बिठा दूँगी। जब भी कुछ इस तरीके का मॉर्निंग में पूजा वगैरह होता है ना, मैं प्रेफर करती हूँ टिफ़िन में इजी सा क्विक सा कुकर वाला पास्ता, जो मैं पहले भी शेयर किया है। तो वही पास्ता मैं बिठा दूँगी उन दोनों के लिए। उनको
वो लोग जो है खा के मतलब टिफ़िन में लेके चले जाएंगे, बाकी वो दूध वगैरह ही पी के जाते हैं। और ये जो फ्रूट्स भोग लगाया है ना, जो बाहर लगाया है फ्रूट्स, वो फ्रूट्स और यहाँ का तो रहने दूंगी, बट बाहर का जो फ्रूट्स है वो बच्चों को खिला के ये कर लूँगी मैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे होता है। ठीक है, लेट्स गो। हेलो एवरीवन, बर्फ़ की बरसात हो रही है, यानी कि स्नोफॉल यहाँ पे शुरू हो गया है और छोटे छोटे बर्फ़ पड़ रहे हैं। आपको अगर दिख पा रहा होगा तो छोटे 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 हाँ, ये देखिए। बाप रे, और बहुत ठंड है। मन तो करता है कि बाहर जाएं और बर्फ में ऐसे ये करें, बट बहुत ठंड है तो बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते, इतना ठंड है। और बर्फ की बरसात हो रही है, मतलब गिर रहे बर्फ और मेल्ट हो रहे हैं, गिर रहे छोटे 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 छोटा हो रहा है। अब तो लग रहा है कि स्नोफॉल यहाँ पे भी होने वाला है। चलिए, लाइफ में पहली, मतलब वैसे तो हम लोगों ने देखा है, हम लोग गांव में बोलते हैं कुआ पत्थर बरसा, बट यहाँ पे बर्फ ही हो रही थी। और ये स्नोफॉल देख के ना मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरा मन कर रहा था कि बाहर जाके थोड़ा सा मतलब स्नो को फील करूँ, तो मैं गई भी थी, बट इजी नहीं है। स्नोफॉल होता है, देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बट बहुत ठंड लगती है और मेरे जैसे इंसान को तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। मैं ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही ठंड लगती है। थोड़ा सा भी ठंड रहता है ना तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तो जब स्नोफॉल हो रहा था मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा बाहर जाऊं, बट बहुत ठंड लग रही थी। तो मैंने थोड़े बहुत रिकॉर्ड कर लिए थे और वो मैं एज ए शॉर्ट्स भी डाल दूंगी। तो बस स्नो को फील कर लिया और थोड़ी ही देर के लिए हुआ था, फिर बाद में बंद हो गया था। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा होता है, फिर थोड़ा थोड़ा बंद हो जाता है। बट हाँ, आयरलैंड में स्नोफॉल इतना नहीं होता जितना कनाडा वगैरह में होता है, यहाँ पे थोड़ा कम ही होता है। तो वो हुआ, फिर थोड़ा सा दोपहर को बैठ के मैंने बातें किया घर पे, पतिदेव के साथ बातें किया, वही सब चला दोपहर को पूरा। और अभी मैं आ गई हूँ भोग के लिए कुछ बनाने के लिए। तो भोग के लिए बनाने के लिए मैं आ गई हूँ खिचड़ी। तो खिचड़ी भोग में लगाऊंगी मैं आज, तो मूंग दाल के खिचड़ी का भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा ना, जब वो कुक होगा ना तो थोड़े से खड़े खड़े रहते हैं और टेस्ट भी अलग ही आता है। तो ड्राई रोस्ट कर लिया है, साथ में मैंने घी डाल दिया है। घी में डाल दिया है तेज़पत्ता, 2 इलायची और साथ में डाल देंगे हम लोग ज़ीरा। यही तीनों डालूंगी मैं, और कुछ मैं नहीं डाल रही हूँ। ये डाल के उनको अच्छा सा थोड़ा सा भून लूँगी। और भूनने के बाद फिर इस पे हम जो है डाल देंगे हमारी सब्जियाँ। सब्जियों में मैंने लिया है आलू, गाजर और साथ में लिया है मैंने स्वीट पोटैटो, वो लिया है। यही 3 मेरे पास सब्जियों में यही है। बैंगन भी है, बट मैंने बैंगन यूज़ नहीं किया है। ये तीनों सब्जी मैंने लिया है और इन तीनों को घी के साथ थोड़ा देर भून लेंगे। ज़्यादा नहीं, हम 3 से 4 मिनट करीब सब्जियों को भून लेंगे ताकि घी में इसका फ्लेवर भी आ जाए। और अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ज़ीरा, तेज़पत्ता जो सब नीचे रखा है ना वो फिर जल जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा 2-3 मिनट चला लेंगे। उसके बाद मैंने मूंग दाल जो ड्राई रोस्ट करके रखा था वो, और साथ में चावल, इन दोनों को मैंने अच्छे से धो के रखा था, वो डाल दिया है। तो ये जो खिचड़ी है ना, ये आप ऐसे ही मतलब ओपन पैन में बनाएंगे ना और भी टेस्टी बनता है। बट ओपन पैन में अभी मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे जाना भी है सोनी को लाने के लिए। तो थोड़ा सा जल्दी ही मुझे जाना पड़ता है। सोनी 2 बजे आती है तो 1:40 तक मैं चली जाती हूँ। तो इसी वजह से मैंने प्रेफर किया कि नहीं, मैं कुकर में बना दूँगी तो फटाफट जो है सीटी आ जाएगा।
तो चावल और मूंग दाल डाल के उसको भी थोड़ा भून लिया। उसके बाद इसमें मसालों के नाम पे जाएगा हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर और साथ में नमक, यही तीनों जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। बाकी और एक मसाला जो जाएगा, जो डालमा मसाला मैं बना के रखती हूँ ना, ज़ीरा और सूखी लाल मिर्ची का पाउडर, वो उससे मैं आधा चम्मच डालूँगी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपके पास अगर बिना प्याज लहसुन वाला गरम मसाला है ना, तो आप वो भी डाल सकते हैं। मतलब बिना गार्लिक वाला जो गरम मसाला रहता है ना, सिर्फ खड़े मसाले का जो है वो है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो वो मैंने ये डाला है और ये डाल के इसको थोड़ा देर मिक्स किया और इसके बाद मैं उसको ढक के जो है छोड़ दूँगी। और इसके बाद हो गया था मेरा बहुत बड़ा पोपट, जो कि मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया है। बस खिचड़ी बनने के बाद मैं चली गई थी सोनी को लाने के लिए और जैसे ही लेके आई हूँ ब्लेंडर हो गया। तो आप लोग आगे देख ही लीजिए। हेलो एवरीवन, तो खिचड़ी वगैरह बनाया मैंने प्रसाद भोग लगाने के लिए और सोनी को भी लेके आ गई। वो लोग देख सकते हैं आप लोग, वो यूनिफॉर्म में अभी तक है, तो उसको भी लेके आ गई। और फिर जो हमारा लेडीज़ लोगों का हॉलीडे जो आता है हर मंथ में, वो आ गया मुझे। तो बस उसकी वजह से जो है अभी मैं भोग नहीं लगा पाऊँगी। तो बस अभी प्रतीक आएगा स्कूल से, उसको भी मुझे लेने जाना है। बट उसको मैं यहाँ से एक जन जाते हैं तो मैंने उनको बोल दिया है, तो वो लेके तो नहीं आएंगे, बट हाँ वो बोल देंगे तो वो खुद आ जाएगा। तो वो आएगा तो फिर जो है भोग लगाएगा। और यहाँ पे देखिए, और ये तीनों पत्ते में जो फ्रूट्स का भोग लगाई थी ना, वो वही आके खाएगा और फिर वो भोग लगा देगा। एक की थाली में माँ लक्ष्मी देवी का नाम पे मैं उसको बोलूँगी भोग लगाने को। मैंने पंचामृत भी बना के रख दिया था, मतलब सब कुछ रेडी करके गई थी, बस सोनी को लेके आके मैं भोग ही लगाने वाली थी। बट ये हुआ कि नहीं लगा पाई। तो ये देखिए पंचामृत भी इधर रेडी करके मैंने रख दिया था, बट फिर भोग नहीं लगा पाई। बट हाँ, होता है ऐसा वैसा। और साथ में मैं पत्ते भी लेके आ गई थी, आप नीचे देख सकते हैं ये सब। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। तो मैं ये पत्ता जो है ये भी लेके आई थी भोग लगाने के लिए, बट कोई नहीं, जान दो। हाँ एक मिनट रुको। और आज स्नोफॉल भी हुआ था, तो मैं जाके थोड़ा स्नो में भी भीग गई। बाल भी मैं सुबह धोई थी, तो फिर से मुझे बाल धोना पड़ा। दो बार आज नहा के दो बार मुझे सर धोना पड़ा मेरा। तो होपफुली मैं ठीक रहूँ, क्योंकि पतिदेव नहीं है, मैं बीमार पड़ जाऊँगी तो फिर पूरा घर ही बीमार लगेगा, बच्चों को कौन देखेगा। तो अभी प्रतीक आएगा तो वो भोग लगाएगा और फिर वो जो भी जितना भोग लगाएंगे वो लोग उतना वो दोनों खा लेंगे। और पंचामृत भी वही लोग खा लेंगे। मैं अलग से मेरे लिए मैं खिचड़ी मैं मांग लूँगी और मैं वो खा लूँगी। और रात को देखेंगे, मैगी का स्टॉक हमने रखा हुआ है, पास्ता का स्टॉक भी हमने रखा हुआ है, तो मैगी और पास्ता उसी से काम चला लेंगे। तो बस चलिए, प्रतीक आता है तो भोग लगाते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत शूट करूँगी। ठीक है, चलिए फिर बैठते हैं। प्रतीक स्कूल से आ गया है और वो आके बोलता है मम्मी खाने में क्या बनाया है। बच्चों का यही रहता है, स्कूल से जैसे ही आते हैं ना वो पूछते हैं खाने में क्या बनाया है। और जैसे ही मैंने बोला खिचड़ी है तो उसका मुंह पूरा उतर गया है। तो बस वो अभी भोग लगा रहा है और भगवान को क्या बोल रहा है ना, आप खुद ही सुन लीजिए। एक खाना बोला पिज्जा से बन लीजिए, तब मैं खाऊंगा। बस यहीं तक था आज का वीडियो। पापड़ रोस्ट करके वो लोग खिचड़ी के साथ पापड़ खा लेंगे, मैंने भी खिचड़ी खा लिया था। और बस ऐसे तैसे हमारा गुरुवार रहा। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेक केयर गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।